बच्चों कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है तीसरी में 3.3 आज अपनी हल कर रहे हैं। तो इस प्रश्नावली के अंदर जो तीसरी प्रश्नावली है, सारी प्रश्नावली क्या है, चतुर्भुजों को समझना उसके बारे में ही है। तो 3.3 1-2 में अपने कोण वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो आज अपने चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि चतुर्भुज ABCD 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और इनकी जो सम्मुख भुजाएं होती है, सम्मुख भुजाएं आमने सामने की, मतलब इसके बराबर ये भुजा, इसके बराबर ये भुजा होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और एकांतर जो कोण होते हैं, आसन कोण होते हैं, इनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो चतुर्भुजों को समझने में इसी से संबंधित अपनी प्रश्नावली हल कर रही है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये डायग्राम देकर इनको भरना है कि इनके बराबर क्या आएगा। तो देखो AD के बराबर कौन सी भुजा आएगी, AD के बराबर कौन सी भुजा आएगी, BC, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो AD की सम्मुख भुजा सामने वाली भुजा क्या है, BC है। तो AD के बराबर क्या आएगा, BC। AD के बराबर क्या आएगा, BC। अब देखो क्या कौन दे रखा है, कोण DCB, क्या दे रखा है, कोण DCB। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कोण सम्मुख, कौन बराबर होंगे, तो DAB के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख ही क्या बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण DAB के। तो OC ये क्या है, विकिरण है पूरा, तो विकिरण का आधा पार्ट OC है, दूसरा आधा पार्ट क्या है, OA। तो ये किसके बराबर होगा, OA के। किसके बराबर होगा, OA के। ये कह रहे हैं अब DAB और CDA, मतलब CDA DAB किसके बराबर होंगे, मतलब इस और इस कोण का योग किसके बराबर होगा, इस कोण और इस कोण के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ABC और BCD, ABC और BCD, इन दोनों के योग के बराबर आएगा। इसके आगे आप लिख सकते हो कि M कोण B और M कोण C, सीधा भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। तो चतुर्भुजों में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख ही कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। और आसन कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, आपको क्या ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। एक मान दे रखा है 100 डिग्री। तो देखो ये मान 100 है, तो इसका ये वाला क्या है, सम्मुख है, सामने का है। तो ये 100 है, तो फिर ये कितना होगा, सामने वाला भी फिर कितना होगा, 100। क्यों होगा, क्योंकि आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। और आसन कोण, ये दोनों क्या हो गए, आसन कोण, ये दोनों भी क्या हो गए, आसन कोण हो गए। तो आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपके पास कितना दे रखा है, 100। तो 180 में से 100 को घटाओगे तो पीछे कितना रहेगा, तो 180 में से 100 को घटाओगे तो ये कितना रहेगा, 80 डिग्री। ये आसन कोण भी कितना, 80, और ये आसन कोण भी कितना, 80। तो कोण Z और कोण X का मान आपके पास कितना रह गया, 80 डिग्री रह गया। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आपके क्या था, दूसरा और पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और तो इतना आपने किया। इसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन है, दूसरे के कई क्वेश्चन दे रखे हैं, XYZ के मान निकालने हैं। तो उसी में देखो मान निकालने हैं। तो ये कोण कितना है, 50 डिग्री। तो ये वाला कोण इसका क्या हो गया, सम्मुख कोण हो गया। ये 50 है, तो ये भी कितना आएगा फिर, 50। ये भी कितना आएगा, 50। आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो ये इसका भी आसन मानो, इसका भी आसन मानो। तो आसन दो कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये आपके पास 50 है, तो y का मान निकालोगे तो 180 में से 50 को घटाओगे तो कितना आ गया, 130। तो y का मान कितना आ गया, 130।
तो x का मान भी कितना होगा 130, x का मान भी कितना होगा 130, क्योंकि ये दोनों कोण भी क्या हैं, आसन कोण हैं। अब एक आंतरिक और एक बाह्य, एक आंतरिक और एक बाह्य कोण का मान भी कितना होता है 180 डिग्री। ये 50 है तो z का मान निकालोगे तो z का मान भी क्या आएगा 180 में से 50 को घटाओगे तो इसका मान भी कितना आएगा 130। कि एक आंतरिक और एक बाह्य कोण का योग भी कितना होता है 180 और दो आसन कोणों का योग भी कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो ये क्वेश्चन अगला ये दे रखा है तो आपके पास, तो इसमें इस x के ऊपर ये वाला निशान दे रखा है ऐसा, तो इसका मतलब क्या होता है, वो कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो x कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। ये वाला दे रखा है 30 डिग्री। तो आप इस त्रिभुज को देखो तो इस त्रिभुज में कितने कोण दे रखे हैं आपको, 2, एक 90 और एक 30। तो तीसरा कोण निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री 90 और 30 दे रखे हैं तो कितने हो गए 120। तो 180 में से 120 को घटाओगे तो कितना आ गया 60। तो इसका मान कितना आ गया, ये y का मान आपने निकाला है तो वो कितना आ गया अपने पास 60। कैसे 60 आया, एक कोण 30 दिया हुआ था, दूसरे कोण पर ये लंबवत का निशान दिया था, इसका अर्थ था वो कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, दो अपने को दिए हुए थे तो तीसरा आपने निकाल लिया। तो इसी प्रकार इसको हल करोगे तो ये 90 ये 90 ये इसके बराबर आ जाएगा, तो इसी तरह ये आपके पास x का मान भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप समय हल करोगे कि एक ये कोण दिया है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण 180 डिग्री में से घटाओगे, ये कोण भी 180 में से घटाओगे, आंतरिक आ गया तो बाह्य का मान भी किससे निकाल लोगे 180 में से घटा के निकाल लोगे। इसी तरह ये क्वेश्चन भी आप समय हल करोगे। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कि ये इस प्रकार का जो चतुर्भुज में मान दिए हैं क्या वे समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं या नहीं करते। तो देखो ये क्या दे रखा है, ए बी सी डी कोई समांतर चतुर्भुज है, आप कोई भी यहाँ पे सपोज कर लो चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये क्या है समांतर चतुर्भुज है। तो ये क्या कह रहा है डी और बी का मान कितना हो 180 डिग्री हो, डी और बी ये दोनों कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान क्या होता है बराबर होता है। तो बराबर यदि ये दोनों कोण 90-90 होंगे तो दोनों का योग 180 हो सकता है, तो ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इस प्रकार ये समांतर चतुर्भुज बन भी सकता है हाँ और नहीं भी, कि जरूरी नहीं है कि बनेगा ही, बनेगा तो एक ही कंडीशन में बनेगा कि दोनों कोणों का योग कितना होगा 90-90। अब दूसरे में देखो क्या शर्तें दे रखी है कि ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर फिर बी सी भी होना चाहिए, कि चलो ये तो बराबर है आमने सामने कि ए बी और डी सी, तो ए डी और बी सी भी तो बराबर होना चाहिए ना। तो फिर ये दोनों तो बराबर नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं बन सकता। इसी तरह इसमें देखो कोण ए का मान 70 दे रखा है, कोण सी का मान 65 दे रखा है, तो कोण ए और सी क्या होनी चाहिए बराबर होने चाहिए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ये वाला जो चतुर्भुज है वो भी समांतर चतुर्भुज नहीं बनाता। तो इस प्रकार समझ गए होंगे कि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं और भुजाएं होती है वो क्या होती है बराबर होती है। तो इसी प्रकार जो चौथा क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है भी आप कोई भी चतुर्भुज की आकृति बनाओ तो आप इसको खुद करोगे बना सकते हो। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें वो क्या कह रहा है कि दो आसन कोणों का आपको अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है दो आसन कोणों का पांचवें क्वेश्चन में अनुपात दे रखा है 3:2। तो आपको कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो कोणों का योग कितना होता है, आसन कोणों का योग होता है अपने पास 180। अनुपात दे रखा है, किसी भी चीज़ का अनुपात दिया हो और टोटल मान दिया हो अपने को अलग अलग निकालना हो तो क्या करते हैं पहले जिसका निकालना है उसका अनुपात बटा में अनुपातों का योग, दोनों का योग करोगे 3 दूनी 5 गुना में जो वैल्यू दी है वो ऊपर अनुपात बटा में अनुपातों का योग गुना में 180। 5 ती है 15 और 5 है 30, तो 3 को 36 से गुना करोगे तो 6 ती 18, 3 3 9 और 1 10 कितने डिग्री आ गया कोण 108 डिग्री आ गया। तो चाहे तो इसको 180 में से घटा लो, नहीं तो दूसरे इसी तरीके से
2/5 गुना 180, इसको हल करके भी आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार आपको किसी भी चीज़ का अनुपात दिया है और टोटल दिया है तो आप उसको निकाल सकते हो, अनुपात बटा अनुपातों का योग गुना में जो आपको वैल्यू दी है इस अकॉर्डिंग। तो आपके 5 जो क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के वो हो गए, और आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।